ओवल टेस्ट मैच में इस वक्त काफ़ी गहमा गहमी है और हमें जो ताज़ा खबर मिली है वो भारत की मजबूत पकड़ की तरफ इशारा कर रही है। आज हम इसी खबर की थोड़ी गहराई में जाएंगे। हाँ बिल्कुल। ये अपडेट जो है वो साफ बता रहा है कि भारत ने मैच पर अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली है। तो आज हम समझेंगे कि भारत इस स्थिति में कैसे पहुंचा और इंग्लैंड के सामने अब असल चुनौती क्या है। सही। तो खबर के मुताबिक भारत का स्कोर 350 के पार पहुंच चुका है। 357 रन और उनकी कुल बढ़त अब 334 रनों से ज्यादा हो गई है। ये तो मतलब चौथी पारी के लिहाज से बहुत बड़ा स्कोर है। हाँ बिल्कुल, ये एक अहम मोड़ है मैच का। हाँ, लेकिन अपडेट ये भी बता रहा है कि भारत के 9 विकेट गिर चुके हैं। रविंद्र जडेजा आउट हो गए और मोहम्मद सिराज भी पवेलियन लौट चुके हैं। अच्छा। अब आखिरी जोड़ी मैदान पर है तो शायद स्कोर अब ज्यादा आगे ना बढ़े। हाँ, पर ये जो 334 से ज्यादा की बढ़त है ना, ये मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत अहम है। अच्छा, कैसे? देखिए, इतना बड़ा लक्ष्य किसी भी टीम पर जबरदस्त दबाव डालता है। चौथी पारी में, वो भी ओवल की पिच पर, इतने रन बनाना आसान नहीं होगा। ये तो है। बल्लेबाजों को पता होगा कि हर गलती कितनी भारी पड़ सकती है। ये सिर्फ स्कोरबोर्ड का दबाव नहीं है, ये एक मानसिक लड़ाई भी बन जाती है। दिलचस्प बात है। लेकिन खबर में इंग्लैंड के गेंदबाज जोश टंग का भी जिक्र है। उनका प्रदर्शन कैसा रहा? हाँ, उनका जिक्र है। उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। बताया जा रहा है कि उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट चटकाए हैं। लगता है उन्होंने अकेले ही भारत को रोकने की काफी कोशिश की। हाँ, टंग का प्रदर्शन वाकई काबिले तारीफ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने भारत के रन बनाने की गति पर कुछ ब्रेक जरूर लगाया। लेकिन जैसा कि इस खबर में क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है, शायद ये कोशिश थोड़ी देर से हुई या फिर वो अकेले पड़ रहे हैं। अच्छा। मैच का पलड़ा तो अब भी साफ तौर पर भारत की तरफ ही झुका हुआ लगता है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के पास जीतने का मतलब सुनहरा मौका है। बिल्कुल बिल्कुल, खासकर अगर भारतीय गेंदबाज वैसा ही प्रदर्शन दोहराते हैं जैसा उन्होंने पहली पारी में किया था। हाँ, पहली पारी की गेंदबाजी तो कमाल थी। वही, अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो भारत ने बल्लेबाजी में अपना काम लगभग पूरा कर लिया है। अब सारा दारोमदार आप कह सकती हैं गेंदबाजों पर है। और पिच से भी मदद की उम्मीद होगी। हाँ, खबर के अनुसार पिच से भी कुछ मदद मिलने की उम्मीद है, जो भारतीय स्पिनरों और तेज गेंदबाजों दोनों के लिए फायदेमंद हो सकती है। यानी इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए दोहरी चुनौती है। एक तो ये बड़ा स्कोर और दूसरी भारत की घातक गेंदबाजी। सही कहा, बिल्कुल। उन्हें न सिर्फ धैर्य से खेलना होगा बल्कि अच्छी गेंदों का सामना भी करना होगा, जो जरूर आएंगी। खबर यही इशारा कर रही है कि मैच का नतीजा काफी हद तक इंग्लैंड की पारी की शुरुआत पर निर्भर करेगा। अगर भारत जल्दी विकेट निकालने में कामयाब होता है तो इंग्लैंड के लिए वापसी करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो ये है ओवल से ताज़ा तस्वीर। जैसा कि इस अपडेट में बताया गया है, भारत मजबूत स्थिति में दिख रहा है, लेकिन हाँ, क्रिकेट में कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। बिल्कुल। वैसे यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है, खबर में टंग के अलावा इंग्लैंड के बाकी गेंदबाजों की उतने प्रभावी न होने का भी शायद संकेत है। हाँ, ये बात भी है। तो अगर इंग्लैंड के बल्लेबाज इस बड़े स्कोर का पीछा करने उतरते हैं तो क्या उनके पास वो गहराई और वो क्या कहते हैं निरंतरता है जो इस दबाव को झेल सके? खासकर जब भारतीय गेंदबाज पूरी लय में हो। बिल्कुल, ये सवाल अब खेल के अगले चरण में और भी अहम हो जाएगा। वाकई देखने लायक होगा कि इंग्लैंड इस चुनौती का सामना कैसे करता है। खैर, इस पड़ताल को यहीं रोकते हैं।